अभी हमने अपने पिछले व्लॉग में इस बात का जिक्र किया था कि जो पीडीएम की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसने पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन का रास्ता अख्तियार किया है। और पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन क्या होती है? पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन के अंदर आप तसादम पैदा करना चाहते हैं और हालात को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करना चाहते हैं, ताकि उसके ज़रिए जो एक पॉपुलर पार्टी होती है उसके मोमेंटम को तोड़ा जाए, उसका जो इमेज होता है उसको ख़राब करने की कोशिश की जाए, उसको पॉपुलैरिटी को डैमेज किया जाए। तो ये एक ख़ास किस्म का तरीका है, इसे पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन कहते हैं। अब पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन के अंदर जो PMLN है और PPP है, ये खासा तजर्बा रखती है, इन्हें खास एक्सपर्टीज़ हैं इस किस्म के तर्ज सियासत के अंदर। जबकि दूसरी तरफ PTI को जो है, PTI को इस तरह का कोई तजुर्बा नहीं है। तो इसी वजह से जब हुकूमत ने ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन का रास्ता अख्तियार किया है, तो PTI की गवर्नमेंट बैकफुट के ऊपर चली गई है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि PTI एकदम से बैकफुट पे ऊपर गई है और PTI को के पास अभी कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा कि PTI इसका ये जो डर्टी किस्म की पॉलिटिक्स है इसका किस तरह से मुकाबला करे। क्योंकि PTI को पता है कि अभी हम जब हम जाएंगे इसका मुकाबला करेंगे तो यानी केसेस बनाए जाएंगे हमारे खिलाफ, तो हालात ख़राब करके इसके ज़रिए जब हालात ख़राब होंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा और फ़ायदा इस PDM की जो गवर्नमेंट है इसको पहुंचेगा। तो अब लगता है कि PDM को ने ये पता चल चुका है कि PTI की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन है, और इसी के ज़रिए PTI को जो है हम काबू कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी उन्होंने हरबे इख्तियार किए, इमरान खान ने उन्होंने उसका बेहतरीन तरीके के साथ मुकाबला किया तो वो सारे नाकाम हो गए थे। तो अब जो PDM की गवर्नमेंट है ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन ही करेगी। इसीलिए अब इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया गया है। तो अब हम अपने इस व्लॉग के अंदर ये देखेंगे कि इस दहशत गर्दी का पर्चा दर्ज करने के पीछे हुकूमत के क्या मकासद हो सकते हैं और ये पर्चा क्यों दर्ज किया गया। अब इसकी सबसे सिंपल और पहली वजह यह है कि जब से PDM की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तरह की केसेस बनाने की कोशिश की। कभी करप्शन केसेस बनाने की कोशिश की, कभी फॉरेन फंडिंग का केस लेके आए और अब दहशत गर्दी का केस लेके आ रहे हैं। तो ये सारे केसेस इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को एक रवायती किस्म का सियासतदान साबित किया जा सके। जैसे पाकिस्तान के बाकी सियासतदान हैं जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस होते हैं, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, जिनके खिलाफ इवन दहशत गर्दी के केसेस भी हैं और कत्ल के केसेस भी हैं। जो इस गवर्नमेंट में बैठे हुए कई सियासतदान हैं जिनके खिलाफ इस तरह के केसेस हैं। तो चूँकि इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक यूनिक किस्म का अपना इमेज रखते हैं अवाम के दरमियान के इमरान खान को दूसरे सियासतदानों से अलग देखती है और उन्हें रवायती किस्म का सियासतदान समझती ही नहीं। तो इमरान खान को उसी लेवल के ऊपर लेके आया जाए कि एक ऐसा इमेज क्रिएट किया जाए कि इमरान खान भी इन्हीं बाकी सियासतदानों की तरह है और एक रवायती किस्म का सियासतदान है। तो ये इमेज क्रिएट किया जाए इमरान खान का, पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि जो PTI को यानी किसी न किसी तरीके से उसकी अटेंशन डाइवर्ट की जाए, उसे केसेस के अंदर फंसाया जाए और इमरान खान जो है उसे फोर्स किया जाए कि वो या तो लाहौर चले जाएं या पेशावर चले जाएं, जिस तरह पहले वो गए थे, पेशावर चले गए थे, ताकि इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर वो ज़्यादा जलसे न कर सकें, रैलियाँ न निकाल सकें और हुकूमत को जो है वो टफ टाइम का मुकाबला न करना पड़े। दूसरी वजह ये। अब तीसरी वजह ये हो सकती है कि जैसे उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया और शहबाज गिल के ऊपर जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, तो इसी तरह इमरान खान को उठा के इमरान खान के ऊपर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जाए। और सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे किया जाता है? अब ये एजेंसीज का एक ख़ास तरीका है, जिस तरह वो बंदे को उठाते हैं और इस तरह का टॉर्चर करते हैं कि बंदा फिर वो उसे सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करते रहते हैं बंदे को इस तरीके से, और फिर बंदा कभी भी जो है वो उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता। जिस तरह का वो डिक्टेट करते हैं पीछे से, बंदा उसी तरह से करता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये बार बार और कई सियासतदानों के खिलाफ और इस्तेमाल हो चुके हुए हैं। तो अभी शहबाज गिल के खिलाफ जो के साथ जो कुछ हो रहा है, अभी इमरान खान ने अपने उस ट्वीट में जिक्र भी किया था कि यानी इस तरह का एक भयानक किस्म का तशद्दुद डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर किया जा रहा है। या तो इस तरह की कोई कोशिश की जा रही होगी कि किसी तरह से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर उसके बाद इस तरह का टॉर्चर किया जाए, इस तरह का तशद्दुद किया जाए कि इमरान खान को इस तरीके से काबू किया जा सके। और चौथी और सबसे ख़तरनाक वजह ये हो सकती है कि देखें, इमरान खान से इस्लामाबाद पुलिस ने जो सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली है, और अभी बनी गाला के बाहर जितने भी इमरान खान को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो PTI के कुछ कारकुन हैं और ज़्यादातर वो ट्राइबल एरिया से मंगाए गए हैं। अब ये तो कोई प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है जिनकी कोई एज ए सिक्योरिटी गार्ड जिनकी ट्रेनिंग हो, तो ये एक आम किस्म का एक मिलिशिया है। तो अब जब इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ
خواہ مخواہ کے اندر جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہونی ہے اور حالات خراب ہونے ہیں، تو کنفنٹریشن وہاں پہ پولیس کے ساتھ ہوگی۔ تو اسی جس طرح سے MQM کے خلاف 2016 کے اندر ایک آپریشن کیا گیا تھا 90 کے اوپر، تو اسی طرح کا آپریشن 90 ٹائپ کا آپریشن PTI کے اگینسٹ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور یہ سب سے خطرناک اور سب سے بڑا پلان اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب MQM کے اگینسٹ اس طرح کا آپریشن کیا گیا تھا تو اس کے بعد MQM کو کتنا نقصان پہنچا۔ MQM 2 حصوں میں ٹوٹ کے رہ گئی، پھر MQM سے جو ہے پاک سرزمین پارٹی علیحدہ ہوگی، اور MQM کی سینئر لیڈرشپ ابھی بھی کیسز بھگت رہی ہے۔ اور دیکھیں ڈاکٹر فروخ ستار جو وہ کتنے اہم لیڈر تھے MQM کے، لیکن ابھی وہ اپنے حلقے سے ایک الیکشن تک نہیں جیت سک رہے۔ تو اس طرح کا آپریشن کر کے PTI کو ایک ٹیررسٹ جماعت ڈکلیئر کیا جائے، عمران خان کو ایک ٹیررسٹ لیڈر ڈکلیئر کیا جائے، اور PTI کو جو ہے وہ توڑنے کی کوئی منصوبہ بنایا جائے، تاکہ اس طریقے سے PTI کو توڑا جا سکے اور اس کو کمزور کیا جا سکے۔ تو یہ سب سے خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا گیا اور اس طرح کا پلان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان کی سیاست کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کے ملک کو، کیونکہ اس طرح کے تجربے ہم پہلے کر چکے ہیں۔ پہلے ہم نے مجیب الرحمان کے خلاف یہ اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کیا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے اگینسٹ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں، لیکن یہ ابھی 70s اور 80s نہیں ہے۔ ابھی جو کچھ ہوگا ابھی بہت زیادہ نقصان پہنچے گا ملک کو اس چیز کے ذریعے، کیونکہ PTI جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے بلکہ دنیا کے اندر چھٹی بڑی سیاسی جماعت ہے، اور جس کی پاکستان کے باہر بہت زیادہ سپورٹ ہے۔ ایک تو اوورسیز پاکستانی جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی جیسے ہم نے دیکھا جب عمران خان کو جب گورنمنٹ سے نکالا گیا تو کس طرح ترکی کے اندر کس طرح سے لوگوں نے سپورٹ کیا، وہ لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اسی طرح باقی مسلم کنٹریز کے اندر لوگ سپورٹ کر رہے تھے، رشیا کے اندر سپورٹ کر رہے تھے۔ جب آپ اتنے پاپولر لیڈر کو جب آپ اس طریقے سے پولیٹیکل فیلڈ سے آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج ہوں گے۔